मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लैला होता है, जो एक न्यूज रिपोर्ट को देख रही होती है। यहीं पे एक लड़की आती है जिसका नाम मिलोडी होता है। फिर यह दोनों कुछ सामान लेकर बाहर निकल जाते हैं। हम इनके दो और दोस्त को देखते हैं जिसका नाम डांटे और रूथ होता है। यहीं पे इन सब एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम रिएक्टर होता है। फिर ये सब यहाँ से आगे निकल जाते हैं। फिर हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इन चारों दोस्तों से कुछ पूछ रहे होते हैं जिसका नाम शेरिफ और डिप्टी होता है। फिर हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर ये आए होते हैं। यहीं पर इनकी मुलाकात वही आदमी रिएक्टर से होती है। यह सब उस आदमी रिएक्टर के साथ मिलकर इस प्रॉपर्टीज को ठीक करने के लिए बातचीत कर रहे होते हैं। यहीं पर लैला की नज़र एक बिल्डिंग पर लगे झंडे पर जाती है जिसके अंदर एक ओल्ड लेडी और उसका बेटा रहता है। फिर हम उस ओल्ड लेडी और मिलोडी और डांटे को देखते हैं जो एक साथ बैठकर कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। फिर अचानक उस ओल्ड लेडी की तबीयत खराब होने लगता है। तभी यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आकर उस ओल्ड लेडी को एक आदमी के साथ हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो उस ओल्ड लेडी के साथ रहता है, जो हार्लो में आए दोस्तों को बहुत गुस्से से देख रहा था। फिर हमें उसी शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ इन्वेस्टर आए होते हैं। फिर हमें उसी गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें वह बीमार औरत को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, लेकिन उस बीमार लेडी की गाड़ी में ही मौत हो जाती है। फिर हम उसी गाड़ी में एक आदमी को देखते हैं जो वहीं पे सबको जान से मार देता है। आपको बता दे यह आदमी सबको इसलिए मार देता है क्योंकि उसको लगता है इन लोगों की वजह से मेरी माँ की मौत हुई। फिर हम मिलोडी को देखते हैं जो हार्लो शहर में आए कुछ इन्वेस्टर से बातचीत कर रहे होती है। यहीं पे मिलोडी की नज़र लैला पर जाती है जो कॉन्ट्रैक्टर रिएक्टर के पास जा रही होती है। यहीं पे हम मिलोडी को देखते हैं जो लैला को यहाँ से ले जाने के लिए आती है। फिर हमें उस गाड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पर उस ओल्ड लेडी की मौत हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी का बेटा उस लेडी के फेस को काटकर अपने फेस पर लगा लेता है। यहाँ पे एक लड़की जिंदा होती है, उसे भी लेदर फेस जान से मार देता है। हम उस लेदर फेस को देखते हैं जो वापस उसी जगह के लिए जा रहा होता है। फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर रिएक्टर इन सब की गाड़ियों की चाबी ले लेता है और बोलता है तुम लोगों की वजह से उस औरत की मौत हो गई। हमें शॉपकीपर को दिखाया जाता है जो उस एक्सीडेंट के बारे में एक फ़ोन पे बात कर रहा होता है। इसका नाम सैली हार्डिस्टी होता है। और फिर हार्डिस्टी कुछ हथियार लेकर उस लेदर फेस को ढूंढने निकल जाती है। कुछ साल पहले उसी लेदर फेस ने हार्डिस्टी के सारे दोस्तों को भी मारा था। फिर हम मेल और डांटे को देखते हैं जो घर का पेपर ढूंढने के लिए उसी ऑर्फनेज के अंदर गए होते हैं। यहाँ पर हम उसी लेदर फेस को देखते हैं जो डांटे को बहुत बुरी तरह से मार देता है और मिलोडी उसी घर में फंस जाती है। दूसरी तरफ हम डांटे को देखते हैं जिसका फेस बहुत बुरी तरह से लेदर फेस ने काट दिया था। यहीं पे इन सब का कॉन्ट्रैक्टर रिएक्टर बाहर कुछ काम कर रहा होता है जो इस हालत में डांटे को देख लेता है। डांटे को देख इस हालत में रिएक्टर उस घर के अंदर एक गन लेके चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिएक्टर और लेदर फेस के बीच फाइट होती है जिसमें लेदर फेस रिएक्टर को बहुत बुरी तरह से जान से मार देता है। हमें फिर उस जगह को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं हार्डिस्टी को जो लेदर फेस को ढूंढते हुए वहां पे पहुंच गए थे। फिर लैला को दिखाया जाता है जो अपनी बहन मेल और डांटे को ढूंढने के लिए बाहर चला थी। हालांकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि लेदर फेस सबको मार रहा था बाहर। हम फिर मेल को देखते हैं जो उस घर से भागने की कोशिश कर रही होती है जबकि लेदर फेस मेल को भागते हुए देख लेता है। फिर लेदर फेस मिलोडी को मारने के लिए आता है। तभी वहाँ लैला आकर मिलोडी को बचा लेती है और दोनों साथ में बस में चली जाती है। बस ड्राइवर को बस का चाबी देकर यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहती है। तभी वहाँ लेदर फेस भी आ जाता है और बहुत बुरी तरह से सबको काटने लगता है, मगर लैला और मिलोडी बस से बचकर बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ लेदर फेस को ढूंढते हुए हार्डिस्टी भी पहुँच जाती है। हमें फिर हार्डिस्टी को दिखाया जाता है जो लेदर फेस के पास गन पॉइंट कर रखी होती और कह रही होती है कि कुछ साल पहले तुमने मेरे दोस्तों को मार दिया था, कुछ याद आया। तभी लेदर फेस को लैला और मिलोडी की आवाज़ सुनाई देती है और उसे मारने के लिए वो बाहर आ जाता है। तभी हम लैला और मिलोडी को देखते हैं जो एक गाड़ी में बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लेदर फेस आ जाता है और मिलोडी को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर हार्डिस्टी आके लेदर फेस के ऊपर गोली चलाने लगती है, मगर लेदर फेस यहाँ से बचकर भाग जाता है। हार्डिस्टी मिलोडी को गाड़ी की चाबी देकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है।
और हार्डिस्टी लेदरफेस को मारने के लिए यहाँ से चली जाती, लेकिन लेदरफेस हार्डिस्टी को मारने के लिए आता है और बहुत बुरी तरह से मार के दूर फेंक देता है। यहीं पर मेलोडी और लायला अभी भी गाड़ी में होती है। मेलोडी लेदरफेस को मारते हुए देख लेदरफेस के ऊपर गाड़ी चलाने लगती है, जिससे गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मेलोडी के पैर में एक रॉड घुस जाता है, जिस पर मेलोडी लायला को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अभी लेदरफेस यहाँ आ जाता है और मेलोडी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन लायला आकर मेलोडी को बचा लेती है, जिससे लेदरफेस लायला के पीछे ही पड़ जाता है। लायला को लेदरफेस मारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से हार्डिस्टी लेदरफेस को शूट कर देती है, जो कि अभी जिंदा हो, जिससे लेदरफेस बहुत जख्मी हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। हमें फिर हार्डिस्टी को दिखाया जाता है, जो लायला को बताती है कि तुम भागो मत, यहाँ से तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और यहीं पे हार्डिस्टी की डेथ हो जाती है। हमें फिर लायला को दिखाया जाता है, जो एक गन लेके लेदरफेस को मारने के लिए लेदरफेस के पीछे चली जाती है। अचानक लेदरफेस लायला को एक पानी से भरे गड्ढे में लेकर गिर जाता है, मगर किसी तरह लायला पानी से बाहर आ जाती है। तभी लेदरफेस भी पानी से बाहर आकर लायला को पकड़ लेता है और लेदरफेस लायला को मारने ही वाला होता है। अभी यहाँ पे मेलोडी आकर लायला को बचा लेती और मेलोडी लेदरफेस को उसके ही चैन से उसे जान से मार देता है। फिर हम लायला और मेलोडी को देखते हैं, जो कि एक गाड़ी से अपने घर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक लेदरफेस वापस आ जाता है, जो कि अभी मरा नहीं। मेलोडी का सर धड़ से अलग कर देता है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।